एपिसोड की शुरुआत में ईसाको कार में बैठकर ये सब सोचे जा रही थी कि कैसे इस लड़की ने उतो को किस करने के लिए कहा और उतो ने उसे हाँ भी कह दिया। एंड ईसाको उन दोनों के पास जाकर उतो को आई हेट यू कहकर वहां से चली जाती है। वो सोचती है कि जब मैं सैड फील करती हूँ तब वक्त कितना स्लो गुजरता है। मुझे उतो को कन्फेस करना ही नहीं चाहिए था। मैंने हमेशा से खुद को उससे प्यार करने से रोके रखा था। फिर वो उस वक्त को याद करती है जब वो छोटी थी और उसके ग्रैंडफादर ने उसे उतो से मिलवाया था और उतो ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारा मॉम, डैड और बड़ा भाई बनूंगा। उसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जब ईसाको छोटी थी और आज ईसाको का बर्थडे था। उतो ईसाको के लिए केक लेकर आता है और ईसाको उतो को देखकर सोचती है उतो हमेशा स्माइल करता है, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर वो उतो को पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, तो उतो कहता है परसों। मैं परसों 17 इयर्स का हो जाऊंगा। ईसाको कहती है मैं तब तो तुम्हारी बर्थडे भी सेलिब्रेट करूंगी। उतो कहता है अरे कोई बात नहीं। ईसाको कहती है नहीं, मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। एंड वो सोचने लगती है कि मुझे उतो को क्या गिफ्ट देना चाहिए, मैं केक तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। अगले सीन में वो उतो के पास जाकर उसे बर्थडे विश करती है और उसे एक स्टोन देकर कहती है जब मैं किंडरगार्टन में से ट्रिप पर गई थी तब मैंने ये स्टोन रिवर के पास से ढूंढा था। इसका कलर बहुत अच्छा है और ये मेरा खजाना है। एंड उतो उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद ईसाको कैट को ड्रॉ कर रही थी लेकिन वो कैट वहाँ से भाग जाती है। उतो पूछता है तुम ड्रॉ कर रही हो, तो ईसाको कहती है ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लास का असाइनमेंट है। उतो पूछता है इसका टॉपिक एनिमल है, तो ईसाको कहती है नहीं, इसका टॉपिक है जिसे पसंद करते हो वो तुम्हें ड्रॉ करना है। टीचर ने कहा है हम ऑब्जेक्ट्स या फिर लैंडस्केप्स ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन कैट को ड्रॉ करना काफी मुश्किल है। मैं सोच रही हूँ फ्लावर्स ड्रॉ कर दूँ। तभी उतो कहता है ईसाको, फिर वो अपनी ओर उंगली करता है। ईसाको बोलती है मैं कुछ समझी नहीं। उतो कहता है मैं यहीं पर हूँ। ईसाको कहती है नहीं। तो उतो शॉक हो जाता है और भागते हुए ईसाको के पास जाकर उसे हक करके कहता है क्यों नहीं, प्लीज मुझे ड्रॉ करो ना, तुम मुझे पसंद करती हो ना, है ना। ईसाको कहती है मैं दूसरों को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहती और हमें पूरे क्लास के सामने हमारी ड्राइंग प्रेजेंट करनी है और तुम्हारी ड्राइंग उनको बताने का मतलब उनको कहना कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। तो उतो उसे प्लीज कहता है और मासूम सी नजरों से उसे देखता है तो ईसाको को मानना ही पड़ता है और उतो बहुत खुश हो जाता है। उतो कहता है क्या मैं कपड़े उतार दूं? ईसाको कहती है मुझे वो सब ड्रॉ नहीं करना, तुम कपड़े मत उतारो। उतो कहता है तो मैं कौन सा पोज दूं, मैं बिल्ली जैसा तो नहीं हूँ, मैं घंटों तक बिना हिले रह सकता हूँ। ईसाको कहती है तुम्हें पोज देने की जरूरत नहीं है, तो उतो पोज देकर बोलता है ये कैसा रहेगा। ईसाको कहती है बस तुम नॉर्मली जैसे बैठते हो वैसे बैठ जाओ। उतो कहता है ये एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे। ईसाको कहती है तुम नॉर्मल रहो बस। उतो कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे अच्छा ड्रॉ करो। ईसाको कहती है नॉर्मल रहो। तो उतो कहता है ये ठीक है। फिर ईसाको कहती है हाँ बस अब ऐसे ही रहना और हिलना मत। फिर वो उसे ड्रॉ करने लगती है। अगले सीन में वो अपने क्लास में थी और बोलती है मेरा ख्याल रखता है, मैंने उसे ड्रॉ किया है। फिर वो अपनी ड्राइंग दिखाती है और थोड़ी नर्वस हो रही थी। उसकी टीचर बोलती है तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है और हम कह सकते हैं कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो। उसके बाद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और फिर ईसाको की ड्राइंग को बोर्ड पर लगाया जाता है और ईसाको ये देखकर खुश हो रही थी। उसके बाद हमें बहुत से फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसमें ईसाको ने कहा था कि मैं एक नॉर्मल टीनेजर जैसे रहना चाहती हूँ। फिर उतो ने उसको इस लड़के से बचाया था, फिर किडनैपर्स से बचाया था। उसके बाद वो दोनों फेस्टिवल में गए थे, फिर उस मिकियो से बचाया था। उन दोनों के सारे स्वीट मोमेंट्स थे वो ईसाको याद कर रही थी। उसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और ये लोग अब घर पहुंच जाते हैं और ईसाको के कार से बाहर आते ही उतो उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है मेरे साथ आओ। फिर उसे कहीं पर लेकर जाता है और एक कमरे में लेकर आता है। ईसाको कहती है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उतो अपने कपड़े उतारने लगता है। ईसाको सोचती है क्या इसे वो सब फिर से करना है। उतो कहता है एक बार मेरे बैग पर नजर डालो। ईसाको बोलती है तुम्हारी बैग में क्या है। उतो कहता है कि जब मैं ये लायन और फ्लावर वाला टैटू बनवाने गया था
तब मैंने टैटू आर्टिस्ट से सुना था कि लायंस उनके फर में रहने वाले पैरासाइट्स से डरते हैं और वो पैरासाइट्स सुबह में खिलने वाले फ्लावर्स से मर जाते हैं। इसलिए लायंस हर रात को फ्लावर्स के पास रहते हैं। वो फ्लावर्स उन लायंस के लिए कंफर्टिंग प्लेस है और मेरे लिए वो फ्लावर्स तुम हो, और इसलिए मैंने ये टैटू बनवाया था और मैं इसे अपने साथ परमानेंट रखना चाहता हूँ। इसाको कहती है मुझे ये नहीं पता था। उतो कहता है अगर तुम्हें ये भी इनफ ना लगे तो ये लो, और वो उसे एक कटाना दे देता है और कहता है राइट हैंड सामने रखो और दोनों हाथ से होल्ड करो। फिर उसके आगे बैठ जाता है और कहता है मुझ पर वार करो और मुझे एक नया स्कार दो, नया निशान दो। मैं उस निशान के साथ रहना पसंद करूंगा। इसाको बोलती है तुम पागल हो गए हो। ऊतो कहता है डोंट वरी, मैं मरने नहीं वाला। तो इसाको उस कटाना को रख देती है और अपना सर ऊतो पर रख कर सोचती है मेरा और ऊतो का प्यार बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं ऊतो पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं उसे चोट नहीं पहुँचाऊंगी। और उसके बाद वो अपने नेल्स से उसे स्क्रैच कर देती है। कटाना अंदर रख कर वहाँ से जाने लगती है। ऊतो उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन स्कूल में इसाको ये बात अंडो और कात्सुकी को बता देती है। ये सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो जाती है। इसाको उन्हें कहती है तुम दोनों को परेशान करने के लिए सॉरी। फिर ये दोनों बताती है कि उस दिन ऊतो ने हमें स्कूल के बाद उसके और तुम्हारे बारे में बात करने के लिए बुलाया था। इसाको बोलती है ओ अच्छा, तो इसलिए उसने मुझे जल्दी घर भेज दिया था। ये दोनों बोलती है उसे समझना बहुत मुश्किल है, वो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट के जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। तो इसाको हंसने लगती है। फिर वो उन दोनों को थैंक्स कहती है। ये सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो जाती है और उसे वेलकम कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऊतो एंड इसाको छत पर बैठे हुए थे एंड ऊतो इसाको को हॉट टी देता है। इसाको उसे पूछती है तुमने अंडो और कात्सुकी को क्या कहा था? तो ऊतो कहता है तुमने मुझे कन्फेस किया था, वो सब मैंने डिटेल में उन्हें बता दिया। इसाको कहती है डिटेल का मतलब तुमने उन्हें क्या कहा था? तो ऊतो कहता है कि तुम्हें रिप्लाई देने से पहले ही मैंने तुम्हें बेड पर लेटा दिया। इसाको कहती है तुमने ये सब भी कह दिया? ऊतो कहता है मुझे जो समझ आया मैंने वो कह दिया। इसाको कहती है ये कितना एम्बैरेसिंग है। उसके बाद वहाँ तेजी से हवा चलती है। ऊतो कहता है क्लासरूम में चले? तो इसाको कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। ऊतो कहता है मैं भी, क्या तुम मेरा जैकेट पहनना चाहोगी? फिर इसाको ऊतो के ऊपर अपना सर रख कर बोलती है अब हम दोनों को ठंड नहीं लगेगी। ये देखकर ऊतो काफी हैरान हो जाता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा भी कर सकती हो। तो इसाको बोलती है क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो ऊतो बहुत खुश हो जाता है। फिर इसाको ऊतो को उसके इतना करीब देखकर हैरान हो जाती है। तो ऊतो कहता है डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इसाको कहती है कुछ नहीं? तो ऊतो उसे चिढ़ाते हुए कहता है हमें वेट करना चाहिए ना। ये सुनकर इसाको को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे कहती है वो तो इसलिए क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन अब तो मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर ऊतो उसके पास जाकर कहता है इस बार मैं नहीं रुकने वाला, और इसाको भी अपनी आंखें बंद कर देती है। फिर ऊतो इसाको को किस कर देता है और इसाको सोचती है फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन मैं ऊतो के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और इसी प्यारी सी किस के साथ ये प्यारा एपिसोड और ये प्यारी सी एनिमे सीरीज खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।